नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जो संबंधित आपके रीट पात्रता परीक्षा से रिलेटेड एक खबर है। रीट का विज्ञापन कब आएगा और परीक्षा कब इसकी आयोजित होगी, इससे संबंधित जो खबर है राजस्थान के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को मैं आप लोग को बीच में लेके आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं। रीट का विज्ञापन जल्द जारी किए जाने की बात उसमें बताई गई है और परीक्षा जनवरी में आयोजित होगी। किस डेट में आयोजित होगी इस पे चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। तो आइए देख लेते हैं रीट पात्रता परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में क्या समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है, उसको मैं आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। तो रीट आयोजन 20 जनवरी के आसपास, और शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की। यानी 1.5 लाख शिक्षक भर्ती इस पात्रता परीक्षा के होने के बाद आएगी। परीक्षा शुल्क यहाँ पर देख सकते हैं, परीक्षा शुल्क में नहीं होगी बढ़ोतरी। पहली बार अभ्यर्थियों को सवालों में 5 विकल्प मिलेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है। तो आइए इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ खबर को और बताता हूँ क्या चीज़ें बताई गई हैं। आइए देख लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। अभी परीक्षा की तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 20 जनवरी के आसपास आयोजन हो सकता है। आवेदन अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में कहा कि प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों और योग शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1.5 लाख पदों पे रीट पात्रता परीक्षा आयोजन होने के बाद भर्ती आने वाली है, और साथ में योग शिक्षकों की भी भर्ती दी जाएगी, ऐसा वहाँ के शिक्षा मंत्री जी का बयान है, बताया गया है। आगे देख लेते हैं बोर्ड को ही रीट जिम्मेदारी मिलेगी। पिछली बार जो बोर्ड ने कराया था उसी को फिर से एक जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर इस बार रीट में भी सवालों में 5 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है तो उसको 5वें विकल्प का ऑप्शन भरना होगा, अनुत्तरित, यानी इनमें से कोई नहीं। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा, उसमें से एक ऑप्शन रहता है ऑप्शन ई, 5वां ऑप्शन, कि इनमें से कोई नहीं। तो उस तरह से इसमें भी परिवर्तन किया गया। इस बार 5 ऑप्शन रहेंगे प्रश्नों के। इसके अलावा रीट में इस बार कोई अन्य बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इसमें जैसे पहले चीज़ें होती थी, जो सिलेबस था वही लगभग रहेगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बस ऑप्शन को लेकर के 5वां ऑप्शन उसमें ऐड होगा, ये बताया गया है। इससे पहले रीट का आयोजन 2 साल पहले जुलाई 2022 में हुआ था। गुरुवार को शिक्षा विभाग की बैठक के बाद शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने की घोषणा की। रीट के लिए बोर्ड को ही फिर जिम्मेदारी देने का निर्णय हुआ है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं इस बार कितने अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तो इस बार करीब 10 लाख अभ्यर्थी देंगे रीट परीक्षा, क्योंकि पिछले बार जो सम्मिलित हुए थे कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो भी रहेंगे, और नए कैंडिडेट को मिला करके लगभग ये संभावना बताई जा रही कि इस बार 10 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अब इसके शुल्क की बात कर लेते, कितना शुल्क रहता है, तो यहाँ पर दिया गया है। पिछली बार जो शुल्क था वही निर्धारित किया गया है। दोनों लेवल के लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा, यानी प्राइमरी और जूनियर। लेवल फर्स्ट यानी प्राइमरी होता है, लेवल 2 जूनियर। तो दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको शुल्क 750 रुपये देने होंगे। शुल्क में इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन लेवल 1 के लिए 550 रुपये, लेवल 2 के लिए 550 रुपये और दोनों लेवल के लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा। ठीक, तो अगर केवल प्राइमरी आप अप्लाई करते हैं लेवल फर्स्ट तो 550 रुपये, और लेवल 2 इंडिविजुअल भरते हैं अलग अलग तो 550 रुपये, लेकिन दोनों बोथ लेवल भरते हैं तो आपको 750 रुपये का शुल्क देना होगा। ठीक, ये अपडेट शुल्क संबंधी रही। आगे और देख लेते हैं। इन नियमों में कोई बदलाव नहीं। रीट की पात्रता यहाँ पर आप देख सकते हैं आजीवन इसकी वैलिडिटी भी रहेगी, यहाँ पर बताया गया है।
इन नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं। रीट की पात्रता आजीवन रहेगी। रीट की पात्रता के लिए परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने होंगे। आरक्षित कैटेगरी को इसमें 5% की छूट है, यानी वही 82, ठीक। रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक, जो आरक्षित कैटेगरी कैंडिडेट है 55%, 150 अंकों की ये परीक्षा होगी, ठीक। तो उसमें से 82 अंक, और जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 90 अंक लाने होंगे उत्तीर्ण करने के लिए, ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं और इसमें क्या बदलाव विशेष किए गए हैं। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कोटेशन दिया गया है। इसलिए आनन फानन में रीट आयोजन की घोषणा। माना जा रहा है कि उपचुनाव को देखते हुए आनन फानन में रीट का ऐलान किया गया है। साथ ही सीएम भी विदेश जा रहे हैं। ऐसे में अगर घोषणा नहीं होती तो सीएम विदेश से लौटने पर ही घोषणा संभव होती। तो इसलिए समय से आपका विज्ञापन देखने को इसका मिल जाएगा। और जनवरी सेकंड वीक में 20 जनवरी के आसपास आपकी परीक्षा भी आयोजित होगी। अब बड़े बदलाव इसमें क्या किए गए उसको विस्तृत रूप से आइए देख लेते हैं समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीट परीक्षा का पैटर्न बदला। राजस्थान के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। रीट परीक्षा की तैयारियों के संबंध में शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा संकुल में हुई। इस बार परीक्षा में कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। कृष्ण कुणाल ने बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा में आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ साथ नीट के नवाचारों को भी शामिल किया जाएगा। विभाग एजेंसी के साथ मिलकर सुरक्षित एग्जाम करवाएगा। अध्यापक लेवल 1, लेवल 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा तथा फीस पहले जैसी ही रहेगी। परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने तथा परीक्षा में 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं क्या बदलाव किए गए इसमें बताया गया है। कुणाल ने बताया कि अब इस परीक्षा में स्टूडेंट को 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन में से एक को भरना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर स्टूडेंट का माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। तो इस बार एक विशेष अपडेट है कि माइनस मार्किंग भी रहेगी। पिछले बार क्या था, पॉजिटिव मार्किंग थी, कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। पात्रता में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें था पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। भर्ती परीक्षा में केवल नेगेटिव मार्किंग 1/3 की थी। लेकिन इस बार अब विज्ञापन आने पे स्पष्ट हो पाएगा कि कितने अंक के माइनस मार्किंग किए जाएंगे, 1/3 या 1/4। ये जब विज्ञापन जारी होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये है कि इस बार माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताया गया है। कृष्ण कुणाल ने कहा कि हम OMR शीट पर अभ्यर्थी के रोल नंबर के साथ उसका फ़ोटो लगाने पर भी मंथन कर रहे हैं। इस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कैलाश चंद शर्मा तथा संयुक्त शासन सचिव शिक्षा संजय माथुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटिंग हुई जिसमें बड़ा निर्णय लिया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और वहाँ के शिक्षा मंत्री का ये संपूर्ण बयान है। उन्होंने बताया कि इस बार क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और परीक्षा कब आयोजित होगी। तो जो भी रीट परीक्षा की इस बार तैयारी कर रहे हैं, रीट परीक्षा का आवेदन करना चाहते हैं तो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये आज की ही न्यूज़ है 11/10/2024 की। ये लेटेस्ट अपडेट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दें और जल्द ही आपको विज्ञापन इसका देखने को मिल जाएगा, जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में बताया गया है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करने के लिए। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो, आपको कोई प्रश्न सवाल जवाब करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसका साथ समय रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।